अस्सलामुअलैकुम। NTA न्यूज़ के साथ मैं हुमाही नजम। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क में अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने बीमारी से निजात हासिल करना भी आम आदमी के लिए एक बड़ा मुश्किल काम बना दिया है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस जहरकी के शहरी और मेडिकल स्टोर मालकान दोनों शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि अब पैनाडोल और ब्रोफेन सिरप जैसी आम अद्वियात खरीदना भी किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। मजीद तफसीलात अली रजा की इस रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह ढेरकी में भी अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। जान बचाने वाली अद्वियात नहीं बल्कि बुखार, दर्द और आम बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाई भी गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर होती जा रही है। मरीज फर्जी तो ले आते हैं मगर कीमतें सुनकर पूरी दवा खरीद करने से कासिर नजर आते हैं। सर अल्लाह माफ़ी दे, इतनी दवाई महंगी हो रही है कि हर बंदा लेने से गुरेज कर रहा है। पर हमारे पास बंदा आता है ना, फाइल उठा के आता, भाई ये दवाई देखो कितने की कार्डियक दवाई है। और पहले तो रेट पूछता है। पहले आज से 3-4 साल पहले जो ना रेट कोई बंदा नहीं पूछा, भाई दवाई हफ्ते की हफ्ते दे दो। बड़ाई रेट की कोई कमी थी, बंदा लेने में लेके चला जाता था। ये लाइफ सेविंग ड्रग इतनी महंगी हो रही है, दिन ब दिन हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए खुदारा ये रेट के कम किए जाएँ और रेट पर कंट्रोल किया जाए। और हम हुकूमत से यही कहते हैं टैक्सेस जो इसमें मेडिसिन पे वो कम किए जाएँ। शहरियों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मुनासिब इलाज और अद्वियात दस्तयाब नहीं, जबकि निजी अस्पतालों की फीस अदा करना आम आदमी के बस से बाहर हो चुका है। दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर से पेनाडोल, ब्रोफेन सिरप जैसी आम अद्वियात खरीद करना भी अब किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं रहा। गरीब और मुतवस्सित तबका बीमारी में मुब्तला बच्चों के इलाज से भी आजिज दिखाई देता है और मेडिकल स्टोर मालकान ने हुकूमत वक्त और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों पर फौरी और मौसर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका बर वक्त इलाज करवा सके और आवाम को हकीकी रिलीफ फराम हो। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अली रजा सुमरो, NTN न्यूज़, ढेरकी। लाहौर के इलाके चौहंग की गली मोहल्लों में सुई गैस की पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें और गलियां लावारिस छोड़ दी गई हैं, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खुदाई के बायस रास्ते टूट फूट का शिकार हैं, जबकि मुताल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजीद जानते मेहर अली की इस रिपोर्ट में। गैस पाइपलाइन की तंसीब के दौरान गलियों को खोद दिया गया मगर काम मुकम्मल होने के बाद मुरम्मत न की गई। जगह जगह खुले गड्ढे, मिट्टी के ढेर और टूटी हुई गलियां मामूल बन चुकी हैं, जिससे पैदल चलने वाले बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि रात के वक्त हादसात का खदशा भी बढ़ जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गलियों की बहाली और मुरम्मत का काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। नुमाइंदा मेहर अली की भी NTN न्यूज़ लाहौर। अटक में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन खेत से प्लेट तक जारी है, जिसका मकसद आवाम को सेहत बख्श और मियारी ग़िज़ा फराहम करना है। इस सिलसिले में जगह जगह गैर मियारी फसलों को तल्फ किया जा रहा है। इस बारे में मजीद देखते हैं अटक से रिपोर्ट। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी के मिशन खेत से प्लेट तक के तहत अटक के गांव शादीर महल्ला गढ़ी में कार्रवाई की गई है, जहां सीवरेज के पानी से काश्त की गई आलू की फसल तल्फ कर दी गई है। शादीर महल्ला गढ़ी में तकरीबन 5 कनाल की अराजी पर सीवरेज के पानी से आलू की फसल काश्त की गई थी, जिसे मुज़र सेहत और गैर मयारी करार देकर पंजाब फूड अथॉरिटी अटक ने ट्रैक्टर लगाकर तल्फ कर दिया है। टीम तर्जुमान के मुताबिक सीवरेज के पानी से काश्त की गई फसल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। जहला में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को पहली मरतबा ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए 24 घंटे सर्विस का आगाज कर दिया गया है। अमला 3 शिफ्टों में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मजीद जानते हैं NTN के नुमाइंदे अब्दुल रहमान कादरी से। जी बिल्कुल, ऐसे ही पंजाब के दूसरे शहरों की तरह झेलम में भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए जिलाई और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहिम जारी है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंस हासिल करने वाले अफराद की सहूलत के लिए पूरा हफ्ता 24 घंटे सहूलत मुहैया कर दी गई है। अमला 3 शिफ्टों में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारक अजीज सिंधु के मुताबिक ज़िला झेलम में पंजाब का वो वाहिद ज़िला है जहां पर लाइसेंस बनवाने की सहूलत दिन रात मुहैया की जा रही है। ज़िला भर के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क भी 24 घंटे लर्नर की सहूलत मुहैया की गई है ताकि शहरियों की किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शहरियों का कहना है पूरा हफ्ता 24 घंटे सर्विस पंजाब पुलिस का ये अहसन इक़दाम है। जी
जिला ननकाना साहब की पब्लिक पार्क्स में ब्यूटिफिकेशन का अमल तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने पीर अहमद शाह रोड की पब्लिक पार्क्स का दौरा किया। मजीद देखते हैं ननकाना साहब से उसामा वर्क की रिपोर्ट। जी, डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने पब्लिक पार्क्स में ब्यूटिफिकेशन के जारी कामों का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने पब्लिक पार्क्स में काम करने वाले वर्कर्स के स्टाफ से मुलाकात की और उनको शाबाश दी। पब्लिक पार्क्स की इस सरनो तमीर का अमल तेज़ी से जारी है। तमाम पब्लिक पार्क्स में नए घास पौधे शहरियों के लिए बैठने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पौधों और घास की परवरिश के लिए पानी समेत दीगर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था पब्लिक पार्क्स में वॉकिंग ट्रैक्स की तमीर का अमल भी जारी है। तमाम पब्लिक पार्क्स की बाउंड्री वाल्स को मुकम्मल कर लिया गया है। पब्लिक पार्क्स में जानवरों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पब्लिक पार्क्स के तज़ीन और आराइश के जारी कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्क्स की हिफाजत इंतजामिया और शहरियों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ज़िला को खूबसूरत बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया दिन रात कोशिश है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सना शराफत DO इंफॉर्मेशन CO MCB डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। कसूर में सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी के बाद शहरी खुश नजर आ रहे हैं। शहरियों की यह खुशी बरकरार रहेगी या फिर वक्ती साबित होगी? सब्जियों की कीमतें कम होने की वजह क्या है? इन सवालात के जवाब जानते हैं कसूर से मोहम्मद तैयब आशिक से, जो इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कब सब्जियों की कीमत में किस हद तक कमी वाक़या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कसूर मंडी से बात कर रहा हूँ। और ये जो सब्जियों में काफ़ी हद तक कमी हुई है। इनके रेट बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि ये मटर हो गया, ये थे 600 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। अब ये बिक रहे हैं सिर्फ 40 और 50 रुपये किलो। और ये जो टमाटर है इसका भी रेट बहुत ज़्यादा था, ये थे 600 रुपये किलो और अब ये भी 40 से 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। और ये जो आलू थे ये भी पहले काफ़ी हद तक ज़्यादा रेट में थे। इसकी कीमत है ऐसी कम से कम 130 रुपये 150 रुपये किलो। अब ये भी बहुत कम रेट में बिक रहे हैं, खाली 30 रुपये किलो बिक रहे हैं बस। जी, शहरी की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि सब्जियों के रेट में नुमाया कमी वाक़या है। इसी के साथ हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कमी की वजह क्या है। जी, ये सब्जियों के रेट में कमी होने की सबसे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही है कि बैरून मुल्क जो है वो सब्जियां जाना बंद हो गई हैं। अगर बैरून मुल्क जो है वो सब्जियां दोबारा जाना शुरू होती हैं तो सब्जियों के रेट फिर से हाई हो जाएंगे। तो अभी जो है वो कमी होने की यही वजह है कि सब्जियां जो है वो बैरून मुल्क नहीं जा रही। जी, व्यापारी की बात आपने सुनी। व्यापारी हजरात का कहना था कि सब्जियों की कमी की वजह है जो कि बैरून मुल्क सब्जियां जाना बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। अगर ये बार्डर खुलते हैं और सब्जियां दोबारा बैरून मुल्क जाना शुरू हो जाती हैं तो सब्जियों की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी, लाड़काना में थानों को बेहतर और जदीद बनाने के लिए अहम पेशरफ सामने आई है। SSP लाड़काना अहमद चौधरी ने 2 थानों की नई तामीर शुदा इमारतों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। SSP लाड़काना ने दोनों थानों का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तामीराती मियार और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। SSP लाड़काना का कहना था कि थानों में बेहतरी और नई इमारतों की तामीर का मकसद आवाम को बेहतर, फौरी और शफाफ इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि साफ सुथरा और बेहतर माहौल पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जिससे आवाम का पुलिस पर एतमाद मजीद मजबूत होता है। SSP लाड़काना ने पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि वो आवाम के साथ अच्छे अखलाक, बर्दाश्त और एहतराम के साथ पेश आएं और अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम दें। लाड़काना में अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम समेत सिंध में डाकू राज के खिलाफ बाकरानी रोड से जिना बाग चौक तक मार्च किया गया, जिसमें हजारों खवातीन ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली गुलडेतो से। तरमीम और सिंध के हकूक़ पे डाका डालने के खिलाफ अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से लाड़काना शहर के बाकरान टावर से लाड़काना ऑपरेशन अवामी मार्च किया जा रहा है, जिसमें खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में शरीक हुए। आई है उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इन हवाले से क्या कहना है। आज सिंधियानी तहरीक और अवामी तहरीक की तरफ से लाड़काना में एहजाजी मार्च किया जा रहा है, जिसका मकसद है 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम और 28वीं आईनी तरमीम को रिजेक्ट करना। हम सिंधी अवाम कभी भी ऐसी तरमीमों को कबूल नहीं करेंगे। ये जो रैली निकाली गई है 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ है, हम सिंध के टुकड़े हरगिज़ होने नहीं देंगे बीइंग पाकिस्तानी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रैली निकाली जा रही है सिंधियानी तहरीक के तवस्सुत से,
ये माशाल्लाह कारकुन बड़े एक्टिव है, पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। जी आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना है कि हमें कोई भी सिंध दुश्मन मंसूबा मंजूर नहीं है। जी टंडल यार की तहसील चंबड़ के बिलाल पब्लिक स्कूल में सिंध सकाफती दिन के मौके पर एक शानदार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तलबा और तालबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। मज़ीद तफसीलात इदरीस सुमरू की इस रिपोर्ट में। के मुताबिक के तहसील चंबड़ के बिलाल पब्लिक स्कूल में सिंध सकाफती दिन की मुनासबत से एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में पहली जमात से 10वीं जमात तक के तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए, जिन्होंने शुरुका को हैरान कर दिया। की जानिब से मोहनजोदड़ो, उमरकोट किला, इलेक्ट्रिक हाउस, फैक्ट्रियाँ, अस्पताल, एम्बुलेंस, कुम्हार के मिट्टी के बर्तन, जिलियाँ, 4 मौसम के नक्शे, अजरक, सिंधी टोपी, पब्लिक पार्क, कोमरी के बर्फ पोश घर, इंसानी ढांचे, फूल और फूलों समेत दीगर तैलीमी व सकाफती मॉडल्स पेश किए गए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम मुर्तजा मलिक और फील्ड ऑफिसर शेख ने कहा कि इस तकरीब का मकसद बच्चों में सकाफत, तख्लीक और साफ सुथरे माहौल का शऊर उजागर करना है। कैमरामैन बिलावल कमरानी के साथ इदरीस उमरो, NTN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट टंडोला। सक्कर में होने वाले आलमी मैराथन रेस में गैर मुल्की समेत 3000 एथलीट्स शरीक हैं। आलमी मैराथन रेस का IBA पब्लिक स्कूल से आगाज हुआ। 42.195 किलोमीटर मैराथन में इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन का रूट सक्कर बैराज, कौमी शाहराह बबरलू से होकर शाह हुसैन से वापसी है। मैराथन के आगाज पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पाकिस्तान का 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा कौमी परचम भी लहराया गया। मैराथन से पहले सक्कर पहुंचने वाले बैन अवी और कौमी एथलीट्स की पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई और खिलाड़ियों ने सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। मैराथन जीतने वालों को 15 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा जाएगा, जबकि मैराथन के टॉप 20 एथलीट्स को भी नकद इनामात दिए जाएंगे। इसके अलावा खवातीन की 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भी मुनक्किद करवाई जाएगी, जिसमें पहली पोजीशन कीनिया की एथलीट मोतको ने हासिल की थी। कीनिया की खातून रनर मोतको ने 40 मिनट 25 सेकंड में 10 किलोमीटर का फासला तय किया। खवातीन की दौड़ में दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट योको रही, उन्होंने 40 मिनट 49 सेकंड में मुकर्रर फासला तय किया, जबकि तीसरी पोजीशन सक्कर की महानूर ने हासिल की और फातिमा 43 मिनट में तय किया। इसके अलावा सहाफियों, 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और आम शहरियों के लिए अलग अलग 3 वॉक भी करवाई गई।